सभी को नमस्कार। आज हम गणित का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने कक्षा 9th में घनाभ, शंकु, घन, बेलन, गोला, अर्धगोला इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानकारी ली है। आप सभी जानते हैं जैसे ये माचिस एक घनाभ का उदाहरण है। एक जो डाइस है, जो पासा जिसको हम कहते हैं, ये एक घन का उदाहरण है। इसी प्रकार से शंकु का कई एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में हम अपने आसपास देखने को हमें मिलते हैं। इसी प्रकार से जो बेलन है यानी कि जो सिलेंडर है, उसके भी एग्जाम्पल हमारे आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से एक अर्धगोला जो गोले का आधा रूप है, उसको हम अर्धगोला हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जो बॉल है वो एक गोले का एग्जाम्पल है। मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि वृत्त और गोले के अंतर को आप बड़े अच्छी तरह से समझ लें। तो आइए अब हम देखते हैं कि कक्षा 10वीं में जो हम विषय पढ़ेंगे वो कक्षा 9th से किस प्रकार अलग है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा ठोसों का संयोजन, यानी कि जो हमें सॉलिड दिए गए हैं उनको किस रूप से हम उनका संयोजन जो हमें दिया जाएगा उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.1 जो है वो ठोसों के संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में से संबंधित हम प्रश्न इसमें करेंगे। हम आगे 2 या 3 एग्जाम्पल्स द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सॉलिड का ये संयोजन है ये किस प्रकार होता है और किस प्रकार हम इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। संयोजन का एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में बड़ी सारी वस्तुओं में देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये एक कैप्सूल जो मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं, ये एक बेलनाकार और 2 अर्धवृत्तों से बना हुआ होता है। इसका चित्र हमने यहाँ बना के दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक बेलन और यदि 2 अर्धगोले उसके साथ जोड़ दी जाएं तो इस प्रकार की जो आकृति अभी आपको दिखाई थी, जैसे मेडिसिन का जो कैप्सूल होता है, उस प्रकार हम उसमें देखते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल भी हम इसका देखते हैं। एक खिलौने का एग्जाम्पल लिया गया है, जैसा एक शंक्वाकार और अर्धगोले पर बना हुआ एक खिलौना है। यदि इनका संयोजन हो तो इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी। इसमें बेसिक बात यह है कि जब ये जो ब्लैक पोर्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, चाहे वो अर्धगोले का है या यहाँ से शंकु का है, जब हम इनका संयोजन करेंगे तो ये ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। इसलिए जब भी आप इस प्रकार के किसी खिलौने या किसी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हो, आपको दोनों ठोसों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, क्योंकि इसका ये वाले सरफेस आपको दिखाई नहीं देंगे। ये जो खिलौना है, इसमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो ये हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो ये शंकु है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके और उन दोनों का योगफल करके ही हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आपने इस संपूर्ण वर्ड से, इस शब्द से कन्फ्यूज़न नहीं रखनी कोई भी। आपने इन दोनों सॉलिड्स का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उन दोनों को प्लस कर देना है, तो आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आइए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, अब हम एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन मीटर क्यूब दिया हुआ है। सेंटीमीटर
ट्यूब दिया हुआ है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम ये घन ले लेते हैं। ये एक पासा है जो घन के आकार का है और मान लीजिए कि इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसी प्रकार का एक और पासा है। यदि अब इन दोनों घनों को हम जोड़ दें, आपस में इनको इकट्ठा रख दें, तो ये एक घनाभ की आकृति प्राप्त होती है हमें। देखिए, इसके एग्जाम्पल के लिए ये चित्र हम देखते हैं। इस चित्र में हमें दो घन दिए गए हैं। एक घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इन दोनों को जब संयोजन करके इनको इकट्ठा किया गया तो ये घनाभ की आकृति के रूप में आ गए हैं। अब हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास जो घन का आयतन है, घन का आयतन हमें दिया गया है वो है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। और घन के आयतन का फार्मूला आपको याद है, भुजा की शक्ति 3। और यदि आप 64 का भी घनमूल निकालोगे गुणनखंड विधि द्वारा तो ये 4 की क्यूब आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि घन की जो भुजा है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो घन था इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारे ही 4 सेंटीमीटर हैं। लेकिन जब हमने इसका घनाभ रूप दे दिया, अब देखिए इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 4 सेंटीमीटर ही आगे लंबाई है इसकी। तो इसकी जो अब घनाभ जो हमारे पास प्राप्त हुआ है, इस घनाभ की जो लंबाई आएगी, L आएगी, वो हमारे पास आएगी 8 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई वो तो 4 सेंटीमीटर ही है और जो इसकी ऊंचाई है वो भी 4 सेंटीमीटर है। हमने इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो है 2 × LB + BH + HL। ये आपने पहले भी याद किया हुआ है। अतः हमारे पास आ जाएगा 2 × 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × ये 32, ये 16 और ये 32। इसके बाद ये आ जाएगा 2 × यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 80। इसकी कैलकुलेशन करने पर 160 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिस पर बेलन अध्यारोपित है, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी एक संयोजन का क्वेश्चन है जिस पर अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। यदि हम इसका चित्र बनाएं तो इस प्रकार का चित्र हमें प्राप्त होता है। नीचे अर्धगोला है और ऊपर इसके बेलन है और इसकी जो कुल ऊंचाई है इस बर्तन की वो हमें 13 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका जो व्यास है वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखें। देखिए, जो हमें इसका ये व्यास है, व्यास हमें जो दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है। अतः जो इसकी त्रिज्या आएगी, त्रिज्या आपको पता है कि व्यास को 2 से भाग कर दें तो हमारे पास इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप ये देखिए, ये त्रिज्या बेलन की भी है और अर्धगोले की भी है।
अर्धगोले की ये त्रिज्या भी हमारे पास ये जो है ये भी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कुल ऊंचाई हमें दे रखी थी इस बर्तन की, कुल ऊंचाई जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और जबकि जो इसकी त्रिज्या आई है, अर्धगोले की ऊंचाई भी कह सकते हैं हम उसको, वो आई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अतः जो बेलन की ऊंचाई बचेगी हमारे पास, बेलन की ऊंचाई वो 13 - 7 बराबरे में 6 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा कि दोनों में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फार्मूला प्रयोग करना है, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला है 2πRh, और जो अर्धगोला है उसका है 2πr²। पाई का मान आपने 22/7 ही रखना है जब तक आपको ना कहा जाए। तो 2 × 22/7 × r 7, और जो ऊंचाई है ये बेलन की ऊंचाई है जो कि 6 है, प्लस 2 × 22/7 और जो त्रिज्या है 7 × 7। इसको आप सॉल्व कर लें, ये 7 से 7 दोनों साइड से कट जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 264, और ये आ जाएगा हमारे पास 308। इनको जोड़कर हमारे पास आ जाएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने देखा कि समायोजन वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।